नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सेन भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी कक्षा बीएड प्रथम सेमेस्टर की छात्राध्यापिका। दोस्तों, आज हम अधिगम और शिक्षण विषय से थार्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे थार्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे थॉर्नडाइक स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी या एसआर थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का परिचय। थॉर्नडाइक का सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया को समझाता है। सीखने की प्रक्रिया यानी कि जब हम कुछ भी सीखते हैं तो उसकी प्रक्रिया कैसी होती है, उस सीखने के दौरान कौन कौन सी प्रक्रिया को हम फॉलो करते हैं, तो सीखने की प्रक्रिया को थॉर्नडाइक ने समझाया है। इसे कनेक्शनवाद या बंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी जब हम कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी सीखते हैं, तो सीखने में जो हमारे सीखने के मध्य जो हमारे उसमें जो बंधन हो जाता है, तो उसे कनेक्शनवाद या बंधन सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत प्रयास और त्रुटि पर आधारित है। प्रयास और त्रुटि यानी कि हम जब कोई भी काम करेंगे तो उस काम को सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, और प्रयास करेंगे तो उसमें गलतियाँ भी होगी। यानी हम गलती और प्रयास दोनों से सीखते हैं। तो ये सिद्धांत है जो प्रयास और त्रुटि पर आधारित है। थॉर्नडाइक ने पशुओं पर प्रयोग करके इसे विकसित किया। ठीक है, यानी कि थॉर्नडाइक ने जो अपने प्रयोग किए थे वो किस पे किए थे, पशुओं पर किए थे। थॉर्नडाइक है जो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक, जैसा कि थॉर्नडाइक का चित्र दिया हुआ है, यानी कि थॉर्नडाइक है जो क्या है, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक के प्रयोग का उद्देश्य। इसके प्रयोग का उद्देश्य क्या था? प्रयोग का मुख्य उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को समझना था। यानी कि हम किस तरीके से सीखते हैं, सीखने के दौरान कैसी प्रक्रिया होती है, तो सीखने की प्रक्रिया को थॉर्नडाइक ने बहुत ही अच्छे प्रकार से समझाया था। थॉर्नडाइक ने बिल्लियों पर प्रयोग किया। उन्होंने पहेली बॉक्स यानी पजल बॉक्स का उपयोग किया, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। उन्होंने एक पिंजरा यानी पहेली बॉक्स, पजल बॉक्स बोलते हैं जिसे, वो लिया है। तो इसमें दरवाज़ा लगा हुआ है, इसमें एक चटकनी है और बिल्ली बंद है, बाहर है जो भोजन रखा गया है। अब बिल्ली है जो इसमें से बाहर आने की कोशिश करती है, क्योंकि वह भूखी बिल्ली है, उसको खाना खाना है, तो खाना खाने के लिए वह बाहर आने का क्या करेगी, प्रयत्न करेगी। तो उसके लिए जो है वह कोशिश करती है, यानी कि बिल्ली है जो बाहर आने के लिए पिंजरा खोलने का क्या करती है, प्रयत्न करती है। प्रयोग की विधि। बिल्ली को पहेली बॉक्स में रखा गया। बिल्ली को भोजन प्राप्त करने के लिए बॉक्स खोलना था। बिल्ली ने ट्रायल एंड एरर से सीखा, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। बिल्ली को पिंजरे में बंद किया गया है, पिंजरे के बाहर भोजन रखा हुआ है। बिल्ली भोजन प्राप्त करने के लिए बहुत कोशिश करती है, वह उछल कूद करती है, बहुत काफ़ी देर तक वह प्रयास करती है, और फिर बाद में एंड में जाके वो पिंजरा खोलना सीख जाती है। यानी कि वो ट्रायल एंड एरर से सीखती है। ट्रायल एंड एरर यानी उसने कोशिश की, ट्रायल किया, उसने अभ्यास किया, प्रयास किया पिंजरे में से निकलने के लिए। उसमें एरर यानी उसकी बहुत गलतियाँ भी हुई, तो गलतियों के दौरान उसने पिंजरे में से बाहर आना भी सीख गई। तो यानी कि थॉर्नडाइक ने बताया कि बिल्ली है जो किससे सीखी, ट्रायल एंड एरर से सीखी। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर को सीखने का मुख्य तरीका बताया। बिल्ली ने गलतियों से सीखकर बॉक्स खोला। समय के साथ समय कम हुआ और प्रदर्शन बेहतर हुआ, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है कि बिल्ली ने
शुरू में जब प्रयास किया पिंजरे को खोलने का तो उसकी गलती ज़्यादा हुई, फिर प्रयास किया तो उसकी गलती फिर कम हो गई, फिर प्रयास किया उसने पिंजरा खोलने का तो उसकी गलती फिर कम हो गई। यानी जैसे जैसे प्रयास करती गई बिल्ली तो उसकी गलतियाँ भी कम होती गई और एंड में जाकर एक ऐसी स्थिति आई कि उसकी गलती बिल्कुल नहीं हुई और उसने एक बार में ही पिंजरा खोल लिया। यानी कि समय के साथ समय कम हुआ और प्रदर्शन कैसा हुआ, बेहतर हुआ। तो थॉर्नडाइक ने यही बताया है कि जब हम कुछ भी काम करते हैं तो हमें यदि उस हमारे सामने एक उद्दीपक दे दिया जाए, हमको एक लक्ष्य दे दिया जाए कि हमें उसे प्राप्त करना है, तो उसे प्राप्त करने के लिए हम कोशिश करते हैं, कोशिश करते रहते हैं, तो हम एक ऐसी स्थिति आती है कि हमारी कोशिश सफल हो जाती है और हमें जो उद्दीपक है वो हमें प्राप्त हो जाता है। यानी कि समय के साथ समय कम हुआ और प्रदर्शन कैसा हुआ, बेहतर हुआ। सीखने का नियम। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम प्रस्तुत किए। पहला है तत्परता का नियम, जिसे लॉ ऑफ रेडीनेस कहते हैं। दूसरा है अभ्यास का नियम, जिसे लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं। तीसरा है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। थॉर्नडाइक ने इन तीनों नियमों को बहुत ही अच्छे प्रकार से समझाया है। पहला है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम सीखने की इच्छा पर आधारित है। यानी कि हम जब तक सीखने के लिए कुछ भी काम है उसको सीखने की हमारी इच्छा नहीं होगी तो हम उसके लिए तत्पर भी नहीं होंगे। यानी कि सीखना ही हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। यदि हम किसी काम को सीखना चाहते हैं तो ही हम उसको सीख सकते हैं। जैसे क्लास में टीचर आते हैं, वो हमें पढ़ाने आते हैं, तो अगर वो कितनी कोशिश कर ले पढ़ाने की, लेकिन जब हमारी इच्छा नहीं होती है पढ़ने की तो हम नहीं सीख पाते। लेकिन जब हमारा मन हो कि हमें पढ़ना है, हमें सीखना है, तो वो हमें सिखाएंगे तो हम सीख जाएंगे। तो यानी कि थॉर्नडाइक ने यही कहा कि जो तत्परता का नियम है वो सीखने की इच्छा पर आधारित है। जैसे बिल्ली है, बिल्ली के सामने भोजन रख दिया, अब उसको भोजन लेना था, तो भोजन प्राप्त करने के लिए उसको पिंजरा खोलना तो सीखना ही था, तो भोजन प्राप्ति के लिए उसने सीखने की इच्छा जाहिर की। तो यानी कि जो तत्परता का नियम है वो शिक्षा की इच्छा पर आधारित है। यदि व्यक्ति सीखने के लिए तैयार है तो सीखना आसान होता है। ठीक है, जैसे व्यक्ति है कुछ भी सीखना चाहेगा तो ही सीख सकता है, उसे ज़बरदस्ती नहीं सिखाया जा सकता। यदि उसको उस काम को करना है, उसको सीखना है कि ये कैसे होगा, तो ही वो सीख सकता है। यानी उसको पहले सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। यदि व्यक्ति सीखने के लिए तैयार है तो सीखना आसान होता है। जैसे भूखी बिल्ली भोजन पाने के लिए प्रेरित होती है, जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है कि ये भूखी बिल्ली है, इसके सामने भोजन रखा गया, तो भोजन प्राप्त करने के लिए वो पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तो भोजन पाने के लिए वो क्या होती है, प्रेरित होती है, यानी सीखने के लिए वो प्रेरित होती है। दूसरा नियम आता है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम बताता है कि अभ्यास से सीखना मजबूत होता है। जब हम कुछ भी सीखते हैं तो सीखने में एक बार में तो हम सीख नहीं सकते, तो उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे बच्चा है वो टाई बांधना कब सीखता है, एक दिन में तो सीखता नहीं है। यदि वह बार बार कोशिश करेगा टाई बांधने की तो वो फिर सीख जाएगा, यानी उसने अभ्यास किया तो वो क्या हो गया, टाई बांधना सीख गया। जैसे जूते के फीते हैं, वो भी अभ्यास से ही बांधना सीखता है, एक बार में नहीं सीखता। यानी कि अभ्यास का नियम बताता है कि अभ्यास से सीखना कैसा होता है, मजबूत होता है। बार बार प्रयास करने में कौशल में सुधार होता है। जैसे बिल्ली ने बार बार प्रयास करके बॉक्स खोलकर सीखा। जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है, बिल्ली ने बहुत प्रयास किए, उछल कूद की, तो काफ़ी देर तक उछल कूद की उसने, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वो पिंजरा खोल ही लेती है। यानी कि उसने अभ्यास किया, कोशिश की, तभी तो वह पिंजरा खोलना सीखी। यानी कि जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम नहीं सीखेंगे। यानी कि थॉर्नडाइक का जो नियम है यही बताता है कि अभ्यास करने से ही अभ्यास से सीखना मजबूत होता है और बार बार प्रयास करने से कौशल में सुधार होता है। तीसरा है प्रभाव का नियम।
प्रभाव का नियम बताता है कि सकारात्मक परिणाम सीखने को बढ़ावा देते हैं। यानी कि हम जब कोशिश करते हैं, ठीक है, किसी भी काम को कोशिश करेंगे तो उसका हमारा जो परिणाम है वो क्या होगा, अच्छा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम सीखने को प्रेरित हो जाएंगे कि इसका परिणाम तो अच्छा आया है, तो यह काम हमें दोबारा करना चाहिए। यदि क्रिया का परिणाम अच्छा है तो उसे दोबारा दोहराया जाता है। जैसे बिल्ली को भोजन मिलने पर वह बॉक्स खोलना सीखती है, ठीक है। अब बिल्ली काफ़ी कोशिश करती है पिंजरे से आने की, पिंजरे से बाहर निकलने की, तो वो काफ़ी कोशिश करती है, उसमें उसकी गलतियाँ भी बहुत होती है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जब वो पिंजरा खोल लेती है, लेकिन जब उसको दोबारा ही बॉक्स में बंद कर दिया जाता है तो उसकी गलती फिर कम होती है, फिर दोबारा किया जाता है तो गलती कम होती है। इस तरह काफ़ी बार करने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि वो एक बार में पिंजरा खोलना सीख लेती है। यानी कि क्योंकि और वो क्यों कोशिश करती है, क्योंकि उसको भोजन खाना है, भोजन मिल रहा है, तो उसका परिणाम कैसा आ रहा है, अच्छा आ रहा है। तो परिणाम अच्छा आ रहा है तो वह बार बार उस क्रिया को दोहराती है। तो यानी कि प्रभाव का नियम बताता है कि सकारात्मक परिणाम सीखने को क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं। जैसे बिल्ली को भोजन मिलने पर वह बॉक्स खोलना सीखती है। इस प्रयोग से निष्कर्ष क्या निकलते हैं कि सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे और क्रमिक होती है। यानी सीखने की जो प्रक्रिया वो कैसी होती है, धीरे धीरे और क्रमिक होती है। कोई भी किसी भी चीज़ को एक बार में सीखा नहीं जा सकता, उसको धीरे धीरे ही सीखा जाता है। जैसे बिल्ली है, बिल्ली एक बार में तो पिंजरा खोलना नहीं सीखी, उसने काफ़ी प्रयास किए, प्रयास करने के बाद वो धीरे धीरे पिंजरा खोलना सीखी। तो क्रमिक होती है। क्रमिक यानी जब उसने शुरू में पिंजरा खोलने की कोशिश की तो उसकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा हुई, फिर दोबारा जब उसको बंद कर दिया गया तो दोबारा उसकी गलती कम हुई, फिर तीसरी बार फिर कम हुई, तो लास्ट में जाके उसने एक बार भी गलती नहीं की। यानी कि सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे और कैसी होती है, क्रमिक होती है। थॉर्नडाइक ने निष्कर्ष निकाला कि सीखना प्रयास और पुरस्कार पर निर्भर करता है। ये बिल्कुल सही है कि सीखना है जो प्रयास और पुरस्कार पर निर्भर करता है। यदि हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे। यानी हम जब तक प्रयास नहीं करेंगे, यदि हम प्रयास करेंगे तो हम सीख जाएंगे। यानी हमारी कोशिश ही हमको सिखा सकती है। और पुरस्कार यानी सीखने पर हमें क्या मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए। सीखना प्रयास और पुरस्कार पर निर्भर करता है, ठीक है। बच्चा है, यदि वह आगे बढ़ता है और उसका मनोबल बढ़ाते हैं, मनोबल बढ़ाने के लिए उसको पुरस्कार देते हैं तो उसका मनोबल और बढ़ता है, तो वो सीखने के लिए प्रेरित होता है। यानी सीखना प्रयास और पुरस्कार पर निर्भर करता है। ट्रायल एंड एरर सीखने का मुख्य तरीका है। थॉर्नडाइक ने यही निष्कर्ष निकाला कि ट्रायल एंड एरर सीखने का मुख्य तरीका है। यानी कि ट्रायल यानी कि हम अभ्यास करेंगे और हमसे जितनी गलतियाँ होगी, त्रुटि होगी, तो हम उससे ही बेहतर सीख सकते हैं। यानी अभ्यास और गलतियों से ही बालक है जो सीखता है। यानी ट्रायल एंड एरर सीखने का क्या बताया है, मुख्य तरीका बताया है। और यह सिद्धांत मनोविज्ञान और शिक्षा में महत्वपूर्ण है। शिक्षा में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यानी कि इससे निष्कर्ष निकलता है कि यह सिद्धांत है जो मनोविज्ञान और शिक्षा में क्या है, महत्वपूर्ण है। फिर इसके निष्कर्ष, मतलब आधुनिक शिक्षा में इसका योगदान का क्या रहा। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत करके सीखना पर आधारित है, जो छोटे बच्चों और अनपढ़ व्यक्तियों को सिखाने में प्रभावी है। छोटे बच्चे करके ही सीखते हैं और अनपढ़ व्यक्ति है वो भी क्या करेंगे, करके ही सीखेंगे। यानी कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो छोटे बच्चों और अनपढ़ व्यक्तियों पर लागू होता है। यह बालक में साहस और स्वयं सीखने की क्षमता का विकास करता है। यदि बालक स्वयं सीखने की कोशिश करेगा तो उसमें क्या होगी, साहस आएगा, उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो यह बालक में साहस और स्वयं सीखने की क्षमता का विकास करता है। बच्चों को स्वयं प्रयास करने और सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। जब तक हम बच्चों को प्रयास करने नहीं देंगे तो वो सीखेगा कैसे। यानी कि बच्चों को कुछ भी काम दो तो पहले उसे कोशिश करने के लिए कहना चाहिए कि वो स्वयं करे इस काम को। तो स्वयं प्रयास करने और सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए।
बालक का समय समय पर मूल्यांकन होना चाहिए ताकि उसकी प्रगति को मापा जा सके। बालक है, जब तक हम मूल्यांकन नहीं करेंगे, कि उसकी जांच नहीं करेंगे कि उसे कितना आता है, तो तब तक हमें उसका पता नहीं लगाया जा सकता। यदि बालक का समय समय पर मूल्यांकन किया जाए तो उसकी प्रगति को मापा जा सकता है। उचित दंड और पुरस्कार की व्यवस्था से बच्चे को प्रेरणा मिलती है और उसका सही मार्गदर्शन होता है। यानी कि बच्चे को उचित दंड दिया जाए और पुरस्कार दिया जाए तो बच्चे को उससे प्रेरणा मिलती है और उसका सही मार्गदर्शन होता है। यहीं पर यह वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद। थैंक यू।